नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। देश की सरहदों और आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक और जांबाज योद्धा ने आज अपनी अंतिम सांस ली। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर क्षेत्र का वो लाल जो महज 7 दिन पहले मुस्कुराते हुए ड्यूटी पर लौटा था, आज तिरंगे में लिपटकर वापस आया है। छत्तीसगढ़ के सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर मोहर सिंह गुर्जर के आकस्मिक निधन ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मोहर सिंह गुर्जर की वो अंतिम यात्रा जिसने पूरे जिले की आंखों को नम कर दिया। कैसे एक अग्निवीर बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और कैसे हजारों की भीड़ ने शहीद अमर रहे के नारों से आसमान गुंजा दिया। राजस्थान की वीर प्रसूता धरा ने एक बार फिर अपना एक अनमोल रत्न भारत माता की गोद में सौंप दिया है। कोटपुतली बहरोड जिले का वो घर जहां कुछ दिन पहले खुशियों की महक थी, आज वहां सिसकियों का शोर है। बानसूर का मोरोड़ी गांव आज सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक तीर्थ बन गया है, जहां हजारों लोग अपने जांबाज सिपाही सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर मोहर सिंह गुर्जर को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े। 55 साल की उम्र, सीने में देश के लिए धड़कता दिल और खाकी वर्दी का वो स्वाभिमान अब सब यादों में सिमट गया है। छत्तीसगढ़ की घनी झाड़ियों और नक्सल प्रभावित इलाकों में देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की 196 यूनिट में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात मोहर सिंह गुर्जर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। शुक्रवार का वो दिन सामान्य था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सीने में उठा तेज दर्द और फिर सब खामोश हो गया। हार्ट अटैक ने एक हंसते खेलते परिवार की नींव हिला दी। जैसे ही मोरोड़ी गाँव में खबर पहुंची कि मोहर सिंह अब नहीं रहे, मानो पूरे क्षेत्र की धड़कनें रुक गई। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो शख्स अभी कुछ दिनों पहले ही गांव की गलियों में अपनों से मिल रहा था, वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। पूर्व सरपंच धर्मवीर रावत बताते हैं कि मोहर सिंह एक बेहद मिलनसार और जिंदा दिली इंसान थे। पिछले महीने ही वह 20 दिन की छुट्टी बिताकर 8 मार्च को अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। घर से निकलते वक्त उन्होंने अपनी पत्नी संता देवी और बच्चों से वादा किया था कि वह जल्द वापस आएंगे। किसे पता था कि 8 मार्च को ड्यूटी के लिए घर की दहलीज लांघने वाला वो वीर 15 मार्च को तिरंगे में लिपटकर वापस आएगा। उनकी ये 20 दिन की छुट्टियां अब परिवार के लिए उम्र भर की यादें बन गई हैं। शनिवार की शाम 4 बजे सूरज ढलने को था, लेकिन बानसूर के युवाओं का जोश उफान पर था। सीआरपीएफ की विशेष गाड़ी जब मोहर सिंह की पार्थिव देह लेकर जैनपुर वास पहुंची तो वहां का दृश्य ऐतिहासिक था। यहां से मोरोड़ी गांव तक का 4 किलोमीटर का सफर तिरंगा यात्रा में बदल गया। सैकड़ों मोटरसाइकिलें, हाथों में लहराता तिरंगा और जब तक सूरज चांद रहेगा मोहर सिंह तेरा नाम रहेगा के नारों से पूरा आसमान गुंजायमान हो गया। युवाओं की आंखों में आंसू भी थे और अपने वीर नायक के लिए गर्व भी। शाम लगभग 5 बजे जैसे ही पार्थिव देह मोरोड़ी गांव स्थित उनके घर पहुंची, वहां मौजूद हजारों लोगों की आंखें छलक पड़ी। वीरांगना पत्नी संता देवी अपने पति के अंतिम दर्शन करते ही सुध-बुध खो बैठी। वो मंजर इतना भावुक था कि वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। तीनों शादीशुदा बेटियां पूजा, पूनम और मनीषा अपने पिता के सीने से लगकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वह बार बार अपने पिता को पुकार रही थी, लेकिन तिरंगे में लिपटा वो नायक आज खामोश था। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से परिवार को संभाला और ढांढस बंधाया। मोहर सिंह गुर्जर ने न केवल खुद देश की सेवा की, बल्कि अपने बेटे को भी वही संस्कार दिए। उनका छोटा बेटा राकेश, जो महज कुछ महीने पहले 12 दिसंबर 2025 को अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुआ है, वह इस समय मध्य प्रदेश के सागर में तैनात है। एक तरफ पिता के खोने का गम था और दूसरी तरफ देश की वर्दी का गौरव। बड़े बेटे रामकिशन ने, जो खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अपने पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। वहीं सीआरपीएफ की टुकड़ी ने हवा में गोलियां दागकर अपने जांबाज साथी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और अंतिम सलामी दी। इस दुख भरी घड़ी में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना समेत प्रशासनिक अमला पूरे समय डटा रहा। सभी ने एक स्वर में कहा कि मोहर सिंह का बलिदान और उनकी सेवाएं सदैव याद रखी जाएंगी। मोहर सिंह गुर्जर भले ही आज पंचतत्वों में विलीन हो गए हों, लेकिन उनकी कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम की गाथा मोरोड़ी गांव की मिट्टी में हमेशा महकती रहेगी। सच पत्रिका परिवार इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है और वीर आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।